हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक जो चैप्टर 3 का है। इस चैप्टर का इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में भी आता है। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोग इसको देखिए, समझिए, ये एग्जाम में इस टाइप का आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग का लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का है। इसका ये 3 चीज मैंने लिखा है, ये 3 चीज के ऊपर में ये सम मैंने करना है। तो पहला इसको समझ लेते हैं हम लोग। अगर दो टू लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ एक्स a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ओके, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ वाई का रेशियो नॉट इक्वल हो तो ये 3 चीज होता है। क्या क्या होता है? सॉल्यूशन में यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन पेयर ऑफ सॉल्यूशन, एक्स का एक टू वैल्यू और वाई का एक टू वैल्यू। 2 नंबर क्या है? दोनों जो इक्वेशन होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, आपस में एक टू पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है। 3 नंबर क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है कि आंसर निकलता है, चाहे वन पेयर ऑफ आंसर हो चाहे इंफिनिट नंबर ऑफ आंसर हो, वो कॉन्सिस्टेंट होता है। ठीक है। दूसरा में क्या है? तीनों इक्वल है, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। देन क्या होगा? इंफिनिट नंबर, इंफिनिट मैनी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन बहुत सारा निकलता है, इंफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलता है जब ये कंडीशन होगा। और क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या? एक लाइन के ऊपर में, एक ग्राफ के ऊपर में दूसरा लाइन भी आएगा। अगर हम लोग ग्राफ में बनाए, एक लाइन जो आएगा ना, दूसरा इक्वेशन भी सेम उसके ऊपर में ही आएगा। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, एक के ऊपर में एक। ठीक है। और क्या यहाँ पर मेनी सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन तो है इंफिनिट नंबर, इसीलिए ये क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट। तीसरा में क्या है? a1 बाई a2, b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 से देन क्या होगा? नो सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन नहीं, मतलब x का भी वैल्यू नहीं होगा और y का भी वैल्यू नहीं निकलेगा, इसलिए इसको नो सॉल्यूशन। और जहां नो सॉल्यूशन हुआ होगा वहां पर इनकॉन्सिस्टेंट होगा। ठीक है। सॉल्यूशन नहीं है मतलब इनकॉन्सिस्टेंट। सॉल्यूशन इंफिनिटी हो या वन पेयर ऑफ सॉल्यूशन हो तो कॉन्सिस्टेंट। और यहाँ पर ये दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल टू ईच अदर, मतलब डिस्टेंस टू एवरी प्लेस में क्या होगा? सेम होगा। तो ये 3 को जानने के बाद हम लोग यहाँ पर इस सम को करने को कोशिश करेंगे। ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन दिया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल बी द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन हैज इन इंफिनिट मैनी सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ट्वाइस एक्स, पहले इसको हम लोग इक्वल टू 0 फॉर्म में ले जाएंगे माइनस करके। दूसरा वाला इक्वेशन जो था वो था k प्लस 2x प्लस 6y, और इधर का टर्म को हम लोग इधर में ले आते हैं। ठीक है, ऐसे करके 0 का स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। अब यहाँ में k का वैल्यू निकालना है, इंफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए इंफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ये वाला कंडीशन देखा ना, इस कंडीशन में इसको बिठाएंगे। अभी यहाँ में कैसे बिठाएंगे? a1 बाई a2 मतलब 2 बाय ये, फिर b1 बाई b2 मतलब b का वैल्यू क्या है? 3, कोफिशिएंट ऑफ y 3, और यहाँ पर हो गया 6। और क्या हो गया? c1 बाई c2, c1 यहाँ पर क्या है? -4, और यहाँ पर -3k प्लस 2। ध्यान से देखिएगा आप लोग, हम लोग ने अरेंज कर लिया इस जगह में इंफिनिट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है इंफिनिट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो तीनों रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ में अभी हम लोग ने क्या किया? ए एक्स का कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट k प्लस 2, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल। ओके, तो यहां में क्या लिखने को हम लोग सब लिखते, खाली हम लोग को चाहिए वैल्यू ओनली k का। तो हम लोग इस दोनों को कंपेयरिंग करेंगे। कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको थोड़ा सा हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये और ये इंटू कीजिए, k प्लस 2 इंटू 1 सेम, 2 2 जा 4, तो k इक्वल टू क्या हो गया? 4 प्लस 2 उधर गया -2, तो k का वैल्यू हम लोग का क्या निकल गया? -2। वेरी इजी। आपको खाली एक जो कंडीशंस है ना ये जानना होगा, इस टाइप से करना है। अभी ऐसा भी नहीं है कि मैंने ये दो लिया, आप इसको लें तो भी वही निकलेगा आंसर, ये दोनों को लें तो भी वही निकलेगा। ओके, तो हम लोगों ने पहला दो लिख के निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन से सब आया हुआ है। मैंने यहाँ जहाँ 2001 2019 इस टाइम में आया हुआ है।
2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर व्हाट वैल्यू ऑफ के विद द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। दो बात है यहाँ पर। 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं, मतलब इक्वल टू 0 करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद 3x प्लस के वाई माइनस 15 इक्वल टू 0। यहां पर भी आप लोग देखिएगा ऊपर नीचे हम लोग लिखा है यहां पर यूनिक सॉल्यूशन। पहला कंडीशन क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा वाला क्या है? हम लोग को नो सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का यहाँ पर कंडीशन क्या है? a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो यहाँ पर a1 यहाँ पर 1 है, जिसका आगे कुछ नहीं है उसको 1 मानेंगे हम लोग। तो ये हो गया 1/3 नॉट इक्वल टू क्या हो गया 2/k। a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, k इंटू 1k नॉट इक्वल टू 236। तो दिस इज द वैल्यू, k का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसी चीज को मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूं। दूसरा वाला क्या पूछा था? देखिए दूसरा पूछा था नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को यहां पर देख लीजिए आप लोग। नो सॉल्यूशन हम लोग को कहां पर है? ये देखिए ये वाला है नो सॉल्यूशन। तो कंडीशन क्या हुआ? a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इसमें क्या होता है? नो सॉल्यूशन, मतलब x का भी आंसर नहीं, y का भी नहीं। कैसा होगा? अभी वैल्यू बिठाया जाए। ये हो गया 1/3 a1 बाय a2 2/k b1 बाय b2 ओके नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, मतलब -5 बाय -15। तो अभी हम लोग ये दोनों को लेके करने से काम हो जाएगा। ओके अब क्रॉस किया जाए, k1 जा k और 2 3 जा 6। तो आंसर क्या हो गया? k का वैल्यू कितना होगा? 6 होगा। तो ये नो सॉल्यूशन होगा। तो दोनों हम लोगों ने देख लिया, यूनिक सॉल्यूशन भी देख लिया, नो सॉल्यूशन। 2001 2019 आया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अल्फा एंड बीटा व्हिच द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन 1 यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इन पे तीनों निकालना है। यहाँ पर अल्फा बीटा हम लोग को निकालना है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन 2 नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे? सी का वैल्यू निकालना है। ओके पहले क्वेश्चन को लिखा जाए, क्वेश्चन को लिखा जाए, ऊपर नीचे का कोई बात नहीं है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को हम लोग लिख लिए। यहां पर बोला इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन ये तीनों बराबर होगा a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2। तो यहां पर वैल्यू बिठाया जाए 12 बाय c बाय 3 -c बाय -c। तो माइनस माइनस। तो यहां पर हम लोग कोई भी पेयर को, अभी हम लोग ये दो पेयर ले लेते हैं, ये दोनों को ले लेते हैं। ओके या ये दोनों भी लेने से चलता है, लेकिन ये दोनों को ले लेते हैं। क्या होगा? c इंटू सी कितना हो गया? c स्क्वायर। 12 इंटू 3 कितना हो गया? 36। जब फाइनली c इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √36, मतलब ±6। ये हो गया हम लोग का इस वाला क्वेश्चन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये वाला कंडीशन हम लोगों ने लगाया और ये निकल गया। और इस क्वेश्चन में अब नेक्स्ट जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसको दिखाते हैं। वहां पर क्या हुआ, उसका इक्वेशन हम लोग ने नहीं लिखे, अभी हम लोग जगह बना लेंगे, इक्वेशन लिख के चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का। ओके 3 नंबर क्वेश्चन में इसका इक्वेशन था, इक्वेशन ऐसा था 3 नंबर में, 2x प्लस 3y -7 इक्वल टू 0, और नीचे में है 2a नहीं अल्फा है, 2 अल्फा x फिर अल्फा प्लस बीटा -28 इक्वल टू 0। ये 2001-2023 में भी आया था, ठीक है, पिछले साल में ये आया हुआ था। तो इसमें हम लोग क्या किया, हमें 3 चीज निकालना। देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन दिया हुआ है, यूनिक भी दिया हुआ है, नो भी दिया हुआ है, इन्फिनिट।
तो हम लोग पहले यूनिक के लिए करेंगे, नंबर 1 यूनिक के लिए। तो क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर a1 कितना है 2 और यहाँ पर ये 2 अल्फा, ये x का जो कोफिशिएंट है ना ये a1 a2 ओके। b1 कितना है 3 और ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। ये हम लोग का यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करें क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा नॉट इक्वल टू 6 अल्फा, डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 3 अल्फा, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई और कर रहे हैं तो क्या होगा, 3 अल्फा माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, मतलब 2 अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। अब इसको यहां में रहने दें, ओके। दूसरा वाला कंडीशन अगर हम लोग देखते हैं यहां पर इन्फिनिट नो सॉल्यूशन में देखें, चलिए 2 नंबर है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का क्या था, a1/a2, ये देखिए नो सॉल्यूशन, b1/b2 ओके नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहां पर हम लोग ये 2 का वैल्यू ही बिठाएंगे, 2 बाय क्या हो गया 2 अल्फा इक्वल 3 बाय अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल में क्या आएगा -28 बाय 7 -7/28 -7/28। यहां पर माइनस माइनस कैंसिल, इसको 1/4 कर देंगे, ओके। तो ये पहला वाला को पहला वाला से करेंगे, ये भी 2 कर दे 1, तो हम लोग लिखेंगे 1/अल्फा नॉट इक्वल टू 1/4, मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू 4, ओके। तो तीसरा वाला हम लोग देखेंगे, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को, कहीं कोई गलती तो नहीं है। अच्छा, यहां पर भी अल्फा नॉट इक्वल टू 4। अब देखें हम लोग 3 नंबर में हम लोगों ने वैल्यू बिठाया 1/अल्फा और 1/4 को कंपेयरिंग किया तो अल्फा इक्वल टू 4 लिखा, ठीक है। फिर दूसरी बार हम लोग क्या किया, इसको और इसको कंपेयरिंग किया, क्रॉस करके अल्फा प्लस बीटा 12 हुआ। अल्फा का जो वैल्यू 4 था वो यहाँ बिठा दिया, 4 जाके 12 से माइनस हो गया 8, तो इसमें अल्फा 4 बीटा 8। और इसमें क्या था अल्फा इक्वल नॉट इक्वल 4 निकला, फिर हम लोगों ने इन दोनों को कंपेयरिंग किया, ठीक है। यहां पर इस कंडीशन में 3 बाय अल्फा प्लस बीटा 1/4, इसको क्रॉस किया अल्फा प्लस नॉट इक्वल टू 12, तो इसमें अल्फा का वैल्यू क्या था 4 बिठा दिया, 4 को 12 के तरफ लेके गए -8 हो गया। तो यहाँ पर तीनों का आंसर देखिए, पहला वाला का आंसर हो गया 2 अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, यहाँ अल्फा बीटा अलग करके नहीं निकलेगा, और यहाँ में अल्फा नॉट इक्वल टू 4 और यहाँ पर बीटा नॉट इक्वल टू 8, और इस थर्ड कंडीशन में अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू 8। तो ये जो वीडियो हम लोगों ने किया आज में, आप लोग देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन में आता है ये, एमसीक्यू 2 मार्क 3 मार्क तीनों में आ सकते हैं, ठीक है। तो तीनों टाइप के सम मैंने आप लोग को दिखाया। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे भी हम इस टाइप का वीडियो, अच्छा इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है, जो पॉसिबिलिटी आने का उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू व्यूअर्स।